नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, खबर कुछ ऐसी है जिस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है अवैध घुसपैठियों को लेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है कि ओडिशा के मलकानगिरी में पिछले कई दिनों से बेहद तनाव है। लोग दहशत में हैं और भारी नाराज़गी यहाँ पर लोगों में देखी जा रही है। पिछले हफ्ते यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने देश भर में लोगों को सकते में डाल दिया। एक महिला का सिर काटकर दूर फेंक दिया गया। सर कटी लाश मिलने के बाद यहाँ तो जैसे हड़कंप मच गया। ये कटा सिर घटनास्थल से करीब 40 किलोमीटर दूर जाकर बरामद हुआ। ये सिर राखेलगुड़ा के पास एक नदी के किनारे कन्या आश्रम के पास मिला। पुलिस को ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और इसी को लेकर ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पिछले कई दिनों से तनाव जारी है। ये खबर लगभग सभी बड़े मीडिया हाउस से गायब है। कोई दिखा नहीं रहा। किसी को भी उड़ीसा के आदिवासियों की कोई फिक्र नहीं है। सभी ने इस खबर से जैसे मुंह मोड़ लिया। यहाँ के लोग कितनी दहशत में हैं, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। आज हम आपको इस पूरे मामले की शुरुआती गुत्थी से लेकर पुलिस की अब तक की कार्रवाई सब कुछ विस्तार से बताएंगे। मामला ओडिशा के मलकानगिरी जिले का है। मलकानगिरी में अवैध बांग्लादेशी बस्तियां लगभग चारों तरफ बस चुकी हैं। दिन पर दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और पूरे इलाके में आपराधिक घटनाएं भी हर रोज होती हैं और ये घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इलाके के हिंदू सब कुछ सहन कर रहे हैं, या यूं कहें कि सहने को मजबूर हैं। लेकिन 51 साल की लापता आदिवासी महिला का शव मिलने के बाद जैसे उनके सब्र का बांध ही टूट गया। फिर अवैध बांग्लादेशियों को एक एक कर खदेड़ा गया और उनकी 150 से अधिक बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया, क्योंकि ये आदिवासी जिनके लिए उनके जंगल, उनकी ज़मीनें ही सब कुछ हैं और उन पर ही धीरे धीरे ये घुसपैठिए कब्जा करते जा रहे थे। सभी ने मिलकर इनको सबक सिखाया और अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा उन्होंने खुद की। और इसके बाद से ही इलाके में कर्फ्यू लागू है। इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन ये छिपा दिया जाता है कि इसके पीछे अवैध बांग्लादेशियों का हाथ है, जिसके चलते ही आदिवासी भीड़ ने करीबन 150 से ज़्यादा बांग्लादेशियों के घर जला दिए। नाराज़गी इतनी ज़्यादा थी कि एक के बाद एक घर धू धू करके जल उठे। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो इन अवैध लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उनका रोना रोते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। आपको बता दें बवाल कहाँ से शुरू हुआ। दरअसल 3 दिसंबर को राखेलगुड़ा गांव की एक महिला रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसके 2 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को उसका शरीर तो मिला, लेकिन सिर गायब था। सर कटा शव होने के बावजूद उसकी पहचान तो हो गई, लेकिन हत्या के बाद पूरे गांव में जैसे तनाव बढ़ गया। लोगों में भारी जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। सिर गायब होने के बाद 2 गांव MV26 और राखेलगुड़ा दोनों एक दूसरे के जैसे खिलाफ खड़े हो गए। अब सवाल उठता है कि क्या 2 गांव आपस में भिड़ने की स्थिति में आ गए? कैसे आ गए? क्या यहाँ पहले से ही कोई तनाव था या फिर कोई और वजह? शव मिलने के बाद इलाके में दूर तक चर्चा होने लगी, भीड़ इकट्ठा होने लगी, बार बार टकराव की स्थिति बनती रही, बहसबाजी होने लग गई। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। भड़काऊ संदेश सोशल मीडिया पर ना फैलाए जाएं, इसके लिए ताकीद की जाने लगी और इसीलिए सरकार ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया। अब ये कदम दूरसंचार कानून 2023 की धारा 20 के तहत उठाया गया ताकि शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। सोमवार रात 10,000 आदिवासियों ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई और 150 से अधिक घरों में आग लगा दी। पूरा गांव जलकर खाक हो गया। तब जाकर प्रशासन की कान में जू रेंगी। इसी तनाव के बीच बुधवार को इस मामले में बड़ा मोड़ आया। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि उन्होंने राखेलगुड़ा के पास नदी के किनारे एक संदिग्ध वस्तु देखी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच में पता चला कि ये वही सिर है जो पिछले 2 दिनों से गायब था। सिर मिलने के बाद तनाव थोड़ा सा कम हुआ। मलकानगिरी कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पीड़िता के परिवार को 4 लाख की सहायता राशि घोषित की है, जबकि बेटे को पहले ही 30,000 रुपए देने की मदद की थी। स्थिति अब शांतिपूर्ण बताई जा रही है, लेकिन पुलिस अब कुछ बड़े सवालों के जवाब तलाशने में जुट गई है, जैसे हत्या कैसे की गई, क्यों की गई, शरीर और सिर को 2 अलग अलग हिस्सों में क्यों फेंका गया, क्या इस हत्या के पीछे कोई रंजिश है, कोई साजिश है,
या कोई तांत्रिक गतिविधि भी है, इस एंगल को भी देखा जा रहा है। और क्या इसमें कई लोग शामिल हैं या कोई आपसी रंजिश की बात थी? सिर और शरीर दोनों को अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कई सवालों के जवाब निश्चित रूप से मिलेंगे। कई दिनों से दोनों गांव के लोग आमने सामने खड़े थे, उनमें भी थोड़ा शांति बहाल की जा रही है। जिला प्रशासन ने जिला स्तर तरीके से शांति समिति की बैठक बुलाई है और इस बैठक में डीआईजी, एसपी और दोनों गांव के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में शांति समझौता कराया गया। पुलिस बल तैनाती अभी जारी रखी गई है और अब जो सबसे बड़ा बयान आया है ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया का, उन्होंने कहा है कि फिलहाल इलाके में तनाव नहीं है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, डीआईजी का तो बयान आ गया, लेकिन आदिवासियों के सीने में जो आग धधक रही है उसे भी शांत करना जरूरी है। जांचकर्ता हत्या की पूरी कहानी को कई सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये थी मलकानगिरी की वो हत्या जिसकी वजह से दो गांवों में आपस में टकराव की स्थिति बनी, तनाव बना रहा, दहशत में रहे लोग और ना जाने सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन सभी खबरों में एक बात कॉमन है और वो है हत्या के पीछे अवैध घुसपैठिए, जिन्हें हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। बांग्लादेशी इंसानियत और ह्यूमन राइट्स का ये लोग रोने लगते हैं। समानता की इनके साथ लोग बात करते हैं, इनके साथ भी लोग खड़े होते हैं। खैर, एक रिपोर्ट दावा करती है कि 100 में से 20 अवैध बांग्लादेशी किसी न किसी अपराध में जरूर जुड़े होते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि 2001 के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियां और तेज कर दी हैं। 2002 में कोलकाता में कई आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी की गई जो बांग्लादेश बॉर्डर पार करके भारत आ गए और यहाँ अपराध में शामिल हो गए, तरह तरह के छोटे मोटे क्राइम करते रहे। और ये सब वही लोग थे जो भारत में अराजकता फैला रहे हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है? क्या 150 घर अवैध बांग्लादेशियों के जो फूके गए हैं मलकानगिरी में, क्या आदिवासियों ने ये सही किया? क्या ये प्रशासन और शासन दोनों पर सवाल नहीं खड़े करते? क्या शासन और प्रशासन इसके लिए सतर्क नहीं था? क्या उन्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? अचानक ये आग लगाई गई है, इसके पहले जो तनाव था, सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।